प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। जिस टॉपिक का नाम है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। क्या नाम है? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। यानी कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ धार्मिक आंदोलन किए, उसके तहत समाज में सुधार करने का प्रयास किए। उस पर आज चर्चा करेंगे। ऐसे कौन से व्यक्ति थे, उस सब के बारे में भी जानेंगे। ये सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं आगे कौन है। तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के जनक के रूप में अगर देखेंगे तो वो नाम आएगा राजा राम मोहन राय। प्रथम नाम अगर कोई भी आएगा तो आएगा राजा राम मोहन राय। इनके द्वारा बहुत सारी सुधार की गई, जिसमें कुछ प्रमुख सुधार जो आगे बताने वाले हैं। फिलहाल राजा राम मोहन राय के परिचय जानेंगे। सबसे पहले क्या? तो परिचय जानेंगे, फिर विचार जानेंगे, उसके द्वारा जो संस्थान का स्थापना किया गया उसके बारे में जानेंगे। उन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित करवाया या किया, उसके बारे में जानेंगे। और उनका सामान्य नाम जो है उसके बारे में भी जानेंगे। सर्वप्रथम चर्चा करने वाले हैं राजा राम मोहन राय के परिचय पर। तो देखिए, राजा राम मोहन राय जो है उनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? तो राधानगर, बंगाल। कहाँ पर हुआ था? तो राधानगर, बंगाल में। इस चीज़ को याद रखना है। इसके बाद बंगाल में जब जन्म हुआ तो इसके बाद राजा राम मोहन राय तो आप लोग नाम सुनते हैं, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम था पहले राम मोहन राय। उन्होंने राजा नाम की उपाधि मिली थी किसके द्वारा? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा उसको राजा नाम की उपाधि मिली थी। उपाधि क्यों मिली थी? तो जब 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेज विजय हुए। इसके बाद लगभग थोड़ा मोड़ा कंट्रोल कहा जाए तो बंगाल के ऊपर अंग्रेजों का हो गया था। इसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। उसमें मुगल सम्राट की संयुक्त सेना यानी मीर कासिम की संयुक्त सेना में मुगल सम्राट भी थे। तो वो बक्सर का युद्ध हारने के बाद मुगल सम्राट को पेंशन भोगी बना दिया था। यानी सिर्फ आप कागज़ कलम का काम देखिए, बाद में राजपाट का काम हम देखते हैं, ऐसा कहना था। किसके? तो अंग्रेजों का। तो मुगल सम्राट को पेंशन भोगी बना दिया। और पेंशन कम होने के कारण राजा है तो स्वाभाविक है बहुत सारी खर्च होगी, और उतना पेंशन तो मिल नहीं रहा था। तो पेंशन बढ़ाने के लिए, पैरवी के लिए उन्होंने राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा और वहाँ के जो सम्राट थे विलियम चतुर्थ, उनसे यह रिक्वेस्ट की राम मोहन राय कि आप इसकी पेंशन बढ़ाने की कृपा की जाए। बहस हुई, बाद में पेंशन बढ़ाया भी गया। जब पेंशन बढ़ गया तो वहाँ से जब लौटे कौन? तो राम मोहन राय, तो उनको मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा राजा नाम की उपाधि से संबोधित किया। तो राजा नाम की उपाधि दी गई किसके द्वारा? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा। विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा गया था। इसके बाद इसकी मृत्यु भी हुई है इंग्लैंड में ही। इंग्लैंड में कहाँ? तो कॉलेज ग्रीन एक जगह है। कहाँ? तो ब्रिस्टल में। और ब्रिस्टल कहाँ पड़ता है? तो इंग्लैंड में। जब इसकी मृत्यु भी हुई थी तो 27 मई 1835 ईस्वी को इसकी मृत्यु हुई थी। इंग्लैंड में ही इसकी देहांत हो गई थी। इस बात को याद रखना, इंग्लैंड में ही इसकी देहांत हो गई थी। इसके कुछ विचार हैं। विचार में पहला विचार क्या है? एकेश्वरवाद। यानी संपूर्ण हिंदू धर्म बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा किया करते हैं, अभी भी करते हैं, उस समय भी करते थे। तो राजा राम मोहन जी का राय था कि
संपूर्ण ये नहीं है कि मूर्ति पूजा का विरोध कर रहा था, लेकिन एक ईश्वर मानने के लिए प्रतिबद्ध, यानी ईश्वर एक है ऐसी मान्यता हिंदू धर्म में हो, ये प्रयास कर रहा था कि एक ईश्वरवाद का समर्थन करने वाले लोग हो, यानी एक ईश्वर को माने। इसके बाद था तर्कशास्त्र और मानववाद। कुछ मानवीय धर्म भी होते हैं। मानवीय धर्म कहने का मतलब ये है कि कुछ हम लोगों का जो धर्म है, जैसे मानवता के नाते हेल्प करते हैं बहुत सारी चीज़ में, तो कहते हैं ना कि मानवता का काम है, यानी एक मानव दूसरे मानव को सहयोग करते हैं, यानी मानवतावाद। और तर्कशास्त्र, किसी भी चीज़ को तर्कशास्त्र का हिंदी होता है रीजनिंग, यानी रीजनिंग के द्वारा, यानी तर्कवाद के द्वारा किसी भी चीज़ पर तर्क किया जाए कि चारों साइड के दृष्टिकोण से क्या यह सही है, तो तर्कवाद और मानवतावाद पर जोर दिया। मूर्ति पूजा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी रूढ़ियों का विरोध किया, यानी कुछ रूढ़िवादी विचारधारा है जिसका कथन है कि रूढ़िवादी मतलब हो गया कि पुरानी मान्यता को मानने वाला, उसको क्या कहते हैं, रूढ़िवादी। उसमें क्या था, मूर्ति पूजा था, बाल विवाह था, सती प्रथा था, तो इन सब का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने एक ईश्वरवाद पर बल दिया, यानी एक ईश्वर को मानने वाले लोग हों। इसके बाद उन्होंने पश्चिमी शिक्षा व आधुनिकीकरण के समर्थन किया, और पश्चिमीकरण का। पश्चिमी शिक्षा में उसका कथन था कि पश्चिमी शिक्षा में जो कुछ अच्छाई है उसे हम एक्सेप्ट करें और अपने शिक्षा में जोड़ें। लेकिन यहाँ के जो लोग थे उन्होंने ज़्यादा यहाँ पर खगोल शास्त्र, गणित, इस सब, अंतरिक्ष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इस सब पर ज़्यादा रिसर्च किया करते थे, पश्चिमी शिक्षा को इग्नोर किया करते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि पश्चिमी शिक्षा में जो कुछ भी अच्छाई है उसको अपनी शिक्षा में शामिल करके उसे आधुनिकीकरण करने का प्रयास करें, यानी मॉडर्न करने का प्रयास करें, और न कि पश्चिमीकरण का विरोध कर रहा था। पश्चिमी शिक्षा में कुछ अच्छाई है उसको एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा था। इसके बाद है उसका कथन था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर क्या होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर भी पकड़ होना चाहिए। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा उठे तो ऐसा तर्क दे ताकि हमारे तर्क जो है क्या हो, मान्यतापूर्ण हो। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पकड़ होना चाहिए, यानी संपूर्ण विश्व में एक ताकत होनी चाहिए वैश्वीकरण के रूप में। जो अभी कहते हैं ना कि वन अर्थ वन फैमिली, यानी पूरे पृथ्वी क्या है, एक परिवार है। पूरे पृथ्वी पर जो लोग हैं वो क्या है, एक परिवार है। तो इस सब पर उन्होंने क्या किया, बल दिया, जोर दिया कि इस सब की मान्यता हो। इसके बाद अगर देखें, ये था उसके क्या विचार और परिचय। इसके बाद देखेंगे उसके द्वारा कुछ संस्थान का भी उद्घाटन किया गया है। 1814 से 15 ईस्वी में उन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। क्यों, तो एकेश्वरवाद को समर्थन के लिए। किस लिए, तो एकेश्वरवाद के समर्थन के लिए उन्होंने एक सभा का गठन किया। उस सभा का क्या नाम था, आत्मीय सभा, यानी एक ईश्वर को मानने वाले लोग इस सभा में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसी विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद 1816 में वेदांती सोसाइटी की स्थापना की। यह एक ऐसी सोसाइटी है जिसको अगर आंदोलन के टाइम पर देखा जाए तो गरम दल वाले जो है ज़्यादातर इस विचारधारा के समर्थन में थे, क्योंकि इसका था जो कुछ करना है तुरंत करो, ल द के रफा दफा करो, यानी बाद के लिए लटकाने वाली बात नहीं है। जो सच्चाई है तुरंत बोल दो, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वह वेदांत सोसाइटियों का कहना था। इसके बाद 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। कहाँ, तो कलकत्ता में करवाया। इस समय इनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसके बाद 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी करवाया। 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करवाया, लेकिन 1816 में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना करवाया। फिर 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करवाया। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है।
इसके बाद 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। क्या? तो ब्रह्म समाज की स्थापना करवाया। इसके बाद 4 दिसंबर 1829 में उनके ही प्रयास से यानी राजा राम मोहन राय के प्रयास से अंग्रेज के जो गवर्नर थे यानी अंग्रेज अधिकारी थे विलियम बेंटिक, उन्होंने सती प्रथा का अंत किया। बात रियल है कि सती प्रथा हमारे धर्म में एक कुरीति के रूप में था जिसे समाप्त होना जरूरी था और उनके ही प्रयास से यह संभव हो पाया। सती प्रथा में होता क्या था, अगर किसी का हस्बैंड यानी पति मर गया या मर गया तो उसके साथ अगर उसकी पत्नी है तो उसके साथ उसको भी उसकी जो है जलाते हैं ना, तो उसके साथ उसको भी जलना पड़ता था। ऐसी कुरीतियाँ थी हमारे धर्म में जिसको राजा राम मोहन राय के द्वारा उसका विरोध किया गया। फिर विलियम बेंटिक की सहायता से उसे खत्म करवाया गया। ये था उनके द्वारा जो स्थापना किया गया था संस्थान का वो। इसके बाद देखेंगे कुछ पत्रिका जो है उनके द्वारा भी चालू करवाया गया। तो उन्होंने एक पत्रिका चालू करवाया जिसका नाम था संवाद कैमुदी। उन्होंने बंगाली भाषा में था। क्या? संवाद कैमुदी। और दूसरा था मीरात उल अखबार। क्या था? मीरात उल अखबार। ये दोनों का आरंभ उन्होंने किया। इसके बाद उसे भारतीय पत्रिका के अग्रदूत किसे कहते हैं? जो सबसे आगे बढ़ कर के काम करे उसे अग्रदूत कहा जाता है। तो भारतीय पत्रिकाओं के अग्रदूत कहा गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। इसके बाद प्रीसेप्टस ऑफ जिसम, यानी उन्होंने ईसाई धर्म में भी सुधार करने का प्रयास, ऐसा नहीं कि कुछ हिंदू में ही सुधार करने का प्रयास कर रहा था, संपूर्ण सोसाइटी को साथ में लेकर के चल रहा था। इसीलिए प्रीसेप्ट्स ऑफ जिसम क्या है उनका भी ये क्या है? ये भी एक पत्र के माध्यम से या पत्रिका के माध्यम से उन्होंने उसमें भी सुधार की मांग की। इसके बाद ब्राह्मणीकरण मैगजीन, उन्होंने अंग्रेजी में भी कुछ पत्रिका लिखी। उसका नाम क्या था? ब्राह्मणिकल मैगजीन। मैगजीन का मतलब क्या होता है? मैगजीन आता है, देखे होंगे आप लोग। अंग्रेजी में ब्राह्मणीकरण मैगजीन की उन्होंने प्रकाशन करवाया। इसके बाद क्या है? तुहफत उल मुजाहिदीन, एकेश्वरवाद के उपहार कहा जाता है, यानी इसको उपहार के रूप में इसका प्रकाशन करवाया। इसके बाद है वेद उपनिषद का बंगाली भाषा में उन्होंने क्या किया? अनुवाद करवाया। ये सब इनके द्वारा कुछ पत्रिका थी जो आरंभ करवाया गया था। इसके बाद अगर देखें ये था क्या? इसके द्वारा संस्थान एवं कुछ पत्रिकाएं जो है आरंभ करवाया गया था। यही है वो राजा राम मोहन राय। कौन? यही है राजा राम मोहन राय। इसके बाद देखेंगे तो उनको युग दूत कहा गया, यानी वर्तमान समय में उसको, वर्तमान नहीं जो उस समय में 1800 की बात चल रहा है तो उस समय उसको युग दूत कहा गया, न्यू एज यानी मॉडर्न करने वाला। इसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में उन्हें जाना गया, युगदूत कहा गया, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना गया। भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर भी कहा गया, यानी राष्ट्रवाद का पैगंबर उसे कहते हैं जो भगवान के द्वारा जो वचन दिया गया उसको मानवों के बीच फैलाना, उसे पैगंबर कहा जाता है। इसके बाद पूर्व या अतीत और पश्चिमी या भविष्य की मध्य सेतु का काम किया, यानी जो पहले से ही विचारधारा चलती आ रही है और जो अब जो विचारधारा चलेगी उसके बीच का उन्होंने राम सेतु, यानी सेतु मतलब होता है पुल, यानी जोड़ने वाला बताया। इसके बाद भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा भी कहा, आधुनिक भारत का जनक कहा, भारतीय पत्रिका के अग्रदूत भी के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, नव जागरण का अग्रदूत भी कहा और नव प्रभात का तारा भी कहा। उन्होंने आधुनिकरण के रूप में इन्होंने जो काम किया उसको इस वचन के द्वारा उनको सराहा गया। तो ये क्या थे? उनके द्वारा किए गए कार्य थे और उनको सम्मानित किया गया इस नाम से।
इसके बाद देखेंगे क्या देखेंगे, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुआ था 20 अगस्त 1828 ईस्वी में, कहाँ, तो कोलकाता में। उनके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित थे और हिंदू धर्म का प्रमुख सुधार आंदोलनकारी थे। इसके बाद एकेश्वरवादी संस्था और आस्तिकवाद पर बल दिया। इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार और हिंदू धर्म में सुधार। इसके बाद हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी धर्मों के गुणों का समावेश करना। इसके बाद अवतारवाद, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड का विरोध कर रहा था। इसके बाद सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, वर्ण व्यवस्था और पर्दा व्यवस्था, ये बहुत बड़ी मुख्य टॉपिक है। यानी सती प्रथा का अंत हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। कैसा नहीं होना चाहिए था? सती प्रथा का अंत होना चाहिए था, क्योंकि उसमें किसी एक व्यक्ति को बिना किसी गलती की सज़ा मिल रही थी, पति के साथ उसको भी जलना पड़ता था। ये क्या है? बिना गलती की सज़ा। बहुविवाह, इसका भी विरोध किया गया। बाल विवाह, यानी 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में किसी बच्ची की शादी कर दिया जाए तो उसकी इफेक्ट बुरा होता था, इसलिए उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। वर्ण व्यवस्था, यानी जाति व्यवस्था जो है, बाभन है, कोयरी है या फिर यादव है, पासवान है, ये सब क्या है? एक जाति व्यवस्था, इनका भी उन्होंने विरोध किया था। पर्दा प्रथा, यानी अभी पर्दा प्रथा यानी महिलाओं को पर्दा में रहने के लिए कहा जाता था, इसका भी उन्होंने विरोध किया था। इनके द्वारा ये सब क्या थे? किए गए कार्य थे। इसके बाद देखेंगे अगला टॉपिक इसी का होगा, अगला एपिसोड। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।